क्रेमलिन पर हमले का पूरा सच आखिर क्या है? दुनिया ये जानना चाहती है, लेकिन रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का क्रोध इस वक्त धधक रहा है। हमेशा अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चलने वाले पुतिन के गुस्से की चर्चा हमेशा होती है। रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई भी हथियार इस्तेमाल करो, बस यूक्रेन की धरती से नामो निशान उसका मिट जाना चाहिए। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि रूस ने यह हमला खुद करवाया है ताकि वो रूस के लोगों को यूक्रेन के खिलाफ भड़का सके। लेकिन इस हमले से दुनिया में विश्व युद्ध और परमाणु हमले का खतरा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्रेमलिन पर हमला दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल सकता है? क्या यूक्रेन पर रूस अब न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है? क्या क्रेमलिन पर हमले से बौखलाकर पुतिन फिर से अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस निकाल लेंगे? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आने वाले एक ब्रीफकेस की चर्चा खूब हुई, क्योंकि ये कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं बल्कि पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जिसमें न्यूक्लियर हमले का आदेश देने का सिस्टम मौजूद होता है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पर रखा था। ऐसे में अब पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने सीधे पुतिन पर हमला किया है, पुतिन को मारने की कोशिश की है। तो आइए आपको बताते हैं कि पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस आखिर है क्या। रूसी परमाणु ब्रीफकेस का नाम चेगेट है। इससे रूसी राष्ट्रपति न्यूक्लियर अटैक का आदेश देते हैं। पुतिन के पास 1999 में यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस आया था। यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहता है। खुद पुतिन इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को अपने साथ लेकर चलते हैं। 2019 में इस ब्रीफकेस को रूस के टीवी चैनल में दिखाया गया था। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस के दावों को देखें तो उससे पता चलता है कि इस वक्त पुतिन का खून खौला हुआ है। वो यूक्रेन के खिलाफ कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि क्रेमलिन पर यह हमला रूस के विजय दिवस यानी 9 मई को होने वाली परेड से पहले हुआ है, जब मॉस्को में विदेशी मेहमानों के मौजूद रहने की उम्मीद थी। इस हमले के बाद विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अब सुलह की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे की तबाही से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतनी बड़ी मिसाइल नहीं थी कि पूरे क्रेमलिन को ध्वस्त किया जाए। ये मेरे ख्याल से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन के किसी बड़े ऑफिसर को मारकर वो हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते थे, और इससे ऐसा थोड़ी था कि इसके बाद फिर रशिया झुक जाएगा। ये उसका कोई इंटेंशन नहीं था। ये केवल नीचा दिखाना हमारे देश को इंटेंशन। यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, तो रूस भी अपने कदम पीछे हटाना नहीं चाहता है। ऐसे में युद्ध रुकने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। यूक्रेन की मदद को कई देशों ने हाथ बढ़ाया। अभी दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इनमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं। यूक्रेन से क्रेमलिन तक किसी ड्रोन का इतनी हाई सिक्योरिटी में चलाना ये थोड़ा मुश्किल चीज लग रहा है। 2 ही कारण हो सकता है। या तो ये ड्रोन सुपर हाई टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसको हमारी एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पाई। ये टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास तो नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हो सकती है यूएस के पास या फिर इंग्लैंड के पास हो सकती है, या फिर इनके यूक्रेनियन लोगों का नेटवर्क, बहुत सारे माइग्रेंट्स हमारे यहाँ भी आए हुए हैं। उन माइग्रेंट्स यूक्रेनियन के बीच में उनका नेटवर्क है, जिसके थ्रू वो लोग अपना काम कर रहे हैं। 2 ही में से एक ही वेरिएंट होगा। और क्रेमलिन पर हुए हमले के लिए रूस ने सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हालांकि कई युद्ध ब्लॉगर ये भी कयास लगा रहे हैं कि पुतिन ने यह हमला खुद करवाया है ताकि रूस के लोगों को उकसाया जा सके। यही नहीं, पुतिन और ज्यादा बर्बरता कर सके। फॉल्स फ्लैग अटैक किसी सरकार की ओर से खुद अपनी सेना पर करवाया जाता है और इल्जाम दुश्मन पर मढ़ दिया जाता है। आज तक ब्यूरो।